हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आप सभी के साथ इस पेपर का पार्ट 1 शेयर किया हुआ है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो में देखिए हम इसी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ नेक्स्ट 25 क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्णता हेतु चारों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक अनुक्रम दिया गया है, सीरीज दी गई है। ठीक है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको डैश दिया गया है, फिर ए है, फिर डैश ए है। इसी तरीके से जब आप सीरीज को लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में है बी ए। तो मतलब जो सीक्वेंस है वो आ रहा है बी ए का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप बी फिल करें, फिर आपको मिलेगा ए, फिर आप बी करेंगे तो बी ए। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आप कंटिन्यू करेंगे बी ए। नेक्स्ट में भी देखिए आपका यहाँ पे आएगा बी ए और उसके बाद भी आएगा बी ए। ठीक है ना, तो आपकी जो सीरीज है वो होगी बी 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 ए। तो आपके पास जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 और 78 में आपको क्या करना है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित पैटर्न है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में दिए गए पैटर्न को जारी रखेगी। आपको यहाँ पे प्रश्न आकृतियां दी गई हैं और इधर है उत्तर आकृतियां। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि अब नेक्स्ट कौन सी आकृति होगी। ठीक है, तो पहला है देखिए ट्राइंगल दिया गया है, इसके अंदर एक सर्कल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो सर्कल था अब उसे बाहर कर दिया गया है और अंदर एक नया शेप दिया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी आपको ऐसे ही करना है, जो अंदर वाला शेप है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर आ गया ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ट्राइंगल बाहर आएगा, अंदर एक नया शेप आएगा। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, कौन सी आकृति आएगी, जो अंदर वाला शेप है। ठीक है ना, इस टाइप का जो ये शेप है ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर कोई भी एक शेप होगा। ठीक है ना, तो आपको देखना है ऐसा कौन सा शेप है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी वाला है इसमें है ये आकृति, है ना, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न आकृतियां दी गई हैं और इधर है उत्तर आकृति। अब इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया गया है, यहाँ इसमें एरो के जो साइन है इस तरीके से हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे इसने क्या कर रखा है, ये जो एरो वाला साइन है उसको घुमा दिया है, तो मतलब ये क्लॉकवाइज घूम गया और ये जो डायग्राम है इस तरीके से हो गया। ठीक है, और ये शेप भी इसके शिफ्ट हो गए, जो यहाँ पे था ये वाला शेप कहाँ चला गया, इस प्लेस पे चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस साइड में आएगा। तो इसके बाद जो थर्ड शेप है देखिए इसमें क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरो के जो साइन है इस तरीके से आ जाएंगे और ये जो शेप थे आपके इनकी भी प्लेस चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए फिर से ये चेंज होगा। ठीक है ना, एरो के जो साइन है एक ऊपर को होगा, एक होगा इस साइड को, लेफ्ट साइड को। ठीक है, ये तो इस तरीके से बनेगा और ये जो डायग्राम है देखिए ये आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और जो माइनस का साइन है वो इधर चला जाएगा, ट्राइंगल जाएगा आपका इस साइड पे और इधर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखना है ऐसा कौन सा डायग्राम है। तो देखिए इसमें जो डी वाला है ना, डी वाला सेम डायग्राम है, तो आपका आंसर डी ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन का संबंध ऊनी वस्त्र से उसी तरह है जैसे एंटीबायोटिक्स का संबंध है। तो देखिए जो नेफ्थलीन बॉल होती है हम उनका यूज कहाँ पे करते हैं, कपड़ों में रखने के लिए करते हैं ना, ऊनी वस्त्रों में करते हैं या नॉर्मल कपड़ों में भी हम कई बार करते हैं। तो उसी तरीके से आपको बताना है एंटीबायोटिक्स का संबंध किससे है। तो एंटीबायोटिक्स का संबंध होगा शरीर से। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं जबकि चौथा एक अलग है, यानी कि विजाति को आपने सेलेक्ट करना है, ऑड वन इसमें से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है तांबा, जस्ता, पीतल, एल्यूमिनियम। तो देखिए इसमें जो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, ये क्या है, एक शुद्ध धातु है, जबकि जो बाकी ऑप्शन है आपके तांबा, पीतल, जस्ता जो है क्या है, मिश्र धातु हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला होगा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अपने ज्ञान के संदर्भ में 1000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। तो देखिए इस डायग्राम में आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के व्यक्तियों का परिणाम दिया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात है। तो देखिए जो तीनों भाषाओं को जानते हैं वो कितने व्यक्ति हैं, तो ये हैं 100 व्यक्ति। ठीक है ना, ये तीनों भाषाओं को जानते हैं। उसके बाद कह रहा है संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात, तो कितने लोग हैं जो संस्कृत नहीं जानते, 200, 120 और 220। ठीक है, आप इनको ऐड कर लेंगे।
ये हो जाएगा 540। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो तीनों भाषाओं को जानते हैं और संस्कृत नहीं जानते उनका अनुपात बताना है। तो तीनों भाषाओं को जानने वाले हैं 100 और संस्कृत नहीं जानने वाले हैं 540। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जाएगा, देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 5:27। तो ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए इंग्लिश की अगर डिक्शनरी है उसमें आपको बताना है कि इनमें से चौथे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्टर, इलेक्ट्रोड। तो देखिए इंग्लिश डिक्शनरी में इसमें पहला शब्द जो होगा इलेक्टर होगा। ठीक है ना, इसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो पहला होगा इलेक्टर, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक, और तीसरा देखिए इसमें होगा इलेक्ट्रोड, और चौथे नंबर पर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको यही बताना है कि चौथे नंबर पर कौन सा शब्द होगा, तो होगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट शब्द के किन्हीं भी 2 वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें से आपको सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट लेने हैं और आपको बताना है कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो है नो, ठीक है। दूसरा है, देखिए इसी का उल्टा आप कर लेंगे ऑन, और उसके बाद आप यूज कर लेंगे टू। ठीक है, तो 3 ही शब्द इससे बनाए जा सकते हैं जो सार्थक होंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हैं और इसी तरह आगे भी हैं। पंक्ति के दूसरे आधे भाग में स्कूटरों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर टोटल 36 वाहन दिए गए हैं। ठीक है, और हम कार को मेंशन करते हैं सी से, स्कूटर को कर रहे हैं एस से। तो देखिए पहले कार है, फिर स्कूटर है, फिर एक कार है, फिर 2 स्कूटर हैं, फिर कार है, फिर 3 स्कूटर हैं। इसी तरीके से सीरीज है, देखिए फिर एक कार है, 4 स्कूटर होंगे। ठीक है, फिर एक कार है, फिर 5 स्कूटर होंगे। ठीक है, फिर एक कार है, फिर 6 स्कूटर होंगे। ठीक है, फिर एक कार है, फिर 7 स्कूटर होंगे। ठीक है, 5 6 7। ठीक है, और उसके बाद फिर एक कार है, फिर इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं, हमने 36 वाहन पार्क में खड़े किए हैं नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18। तो मतलब आधा भाग यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगले आधे भाग की बात कर रहे हैं तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18। तो मतलब इतने ही वाहन है। ठीक है ना, ये नहीं होंगे। 18 वाहन हमारे पूरे हो गए हैं दूसरे आधे भाग के भी। अब इस आधे भाग में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने स्कूटर हैं। तो 2 स्कूटर ये हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने स्कूटर हैं दूसरे आधे भाग में? 15 स्कूटर हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का पता लगाएं जो खुद 13 बार जोड़ने के बाद 112 देती है। तो देखिए सपोज वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, इस x में हमें 13 बार इसे ऐड करना है, x प्लस इस तरीके से आप सीरीज कंटिन्यू रखेंगे तो 13 बार आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना मिलता है, कह रहा है 112 मिलता है। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 14x मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू 112। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112/14। तो x की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, जो हमें 112 देगी। तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 से 92, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 4 आकृतियां ABCD में 3 एक निश्चित तरीके से समान है तथा एक आकृति अन्य 3 से अलग है, वह आकृति आपको चुननी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आपको आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें से बताना है कि अलग कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए आपको एक सर्कल दिया गया है, इसमें क्या है, हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, फिर वर्टिकल लाइन्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दी गई हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है ट्राइंगल है, वर्टिकल लाइन तो है इसमें लेकिन हॉरिजेंटल लाइन नहीं दी गई है। और डी वाले में देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइन है। तो जो डिफरेंट होगा इनमें से सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है। देखिए इस वाले डायग्राम में जो है ये दोनों ही जो शेप है एक दूसरे की ओर ओपन है, तो ये सबसे अलग होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति के निर्माण के लिए सीधी सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो देखिए आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो इसमें क्षैतिज रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन है इसमें 2, वर्टिकल लाइन है इसमें देखिए 3। कैसे, 1 2 3, ठीक हो गया, 3 होगी इसमें वर्टिकल लाइन। उसके बाद जो तिरछी रेखाएं हैं मतलब ये है, ठीक है, ये कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 8 हैं। तिरछी रेखाएं हैं 8, तो टोटल इनको आप प्लस कर लेंगे, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। तो टोटल जो संख्या है रेखाओं की वो है
13। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो देखिए ये प्रश्न आकृति आपको ढूंढनी है, इनमें से किस डायग्राम में होगी। तो इसमें देखिए प्रश्न आकृति है ऑप्शन सी वाले में, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें से स्वास्तिक का चिन्ह निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न पूरा करे। तो देखिए आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा, तो देखिए इसमें जो आएगा ऑप्शन बी वाला पैटर्न इसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, आपको अपोजिट साइड में दिखाई देगा। जैसे घड़ी की सुई इस साइड में है ना, तो आप जब दर्पण में देखेंगे तो ये सुई आपको इधर और जो घंटे वाली सुई होगी वो आपको इस साइड दिखाई देगी। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो डी वाला जो है इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति का गठन किया जा सकता है। देखिए अलग अलग टुकड़े दिए गए हैं, जब आप इनको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मैच करेंगे इनको, तो कौन सी आकृति आपको मिलेगी। तो इनमें से देखिए जो ऑप्शन बी वाली आकृति है वो आपको मिलेगी जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के विपरीत की सतह पर कौन सी संख्या है। यदि एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया है तो आपको बताना है कि 6 के नीचे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो 6 के नीचे जो संख्या होगी वो है 1। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के लिए सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला के पैटर्न को जारी रखे और दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। तो आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है इनमें से कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखिए जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगला जो होगा यहाँ पे 7 स्क्वायर आएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा, क्योंकि देखिए हम 6 का भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 7 स्क्वायर 49 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी डी के बच्चे हैं तो ए का पिता कौन है, यह जानने के लिए निम्न में किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जनरेशन वाले क्वेश्चन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए डी के बच्चे हैं ए और बी, तो इस जनरेशन में होंगे, ठीक है। तो ए का पिता कौन है, देखिए ए का पिता तो जनरली आपको पता चल रहा है डी है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो इसमें जो कथन है देखिए एफ ए की माता है से हमें पता चलेगा कि क्या है, ए का पिता डी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के रीजनिंग के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।